एवरीवन, 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का आज डे है 3 और एक कमेंट आया था कि वो सिस्टर है ना कुछ हेल्थ इशू की वजह से खड़े होके एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए और आप सबके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप ओवर वेट हैं और आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो थोड़ा मैं भी है ना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ और उसके साथ साथ ना डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फैट लॉस और इंच लॉस चाहते हैं तो। इंच लॉस या फैट लॉस का मतलब होता है जो हमारे शरीर में पहले से है ना फैट स्टोर है उसको खत्म करना, क्योंकि जब आप डाइटिंग करते हैं ना तो सिर्फ ये होता है कि फैट बढ़ता नहीं है, पर जो पहले से बढ़ा हुआ उसको कैसे कम करेंगे। तो सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं बैठ कर ही। तो यहाँ पे मैंने चेयर ली है, चेयर पर है ना हम बैठे हैं, बैठी हूँ मैं और इस तरह से हमें करना है। इस एक्सरसाइज को हम खड़े होकर भी करते हैं, इससे हमारे स्टमक का है ना फैट है ना मसल्स को हम टारगेट करते हैं। तो 10 से 20 टाइम मैंने ये किया, उसके बाद चलते हैं अब करते हैं सूर्य नमस्कार। तो चेयर पर हमें बैठना है पर पूरी तरह से पीछे होके नहीं, थोड़ा आगे होके बैठेंगे। सबसे पहले हाथों को जोड़ेंगे, सांस को है ना बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद सांस भरते हुए जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए हाथों को लगाएंगे जमीन पर और नोज को है ना अपने घुटनों पर टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधे होंगे, उसके बाद अपना राइट पैर ऊपर करेंगे, तो पकड़कर सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी नोज को है ना घुटनों से टच करेंगे और फिर से सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे करेंगे। ऐसे ही दूसरे पाँव से भी करेंगे पर इस बार हम नमस्कार की पोजीशन नहीं लेंगे, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे, हाथों को टच करेंगे, नोज को है ना घुटने पर टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका वेट है तो आप टच नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। फिर सांस भरते हुए पीछे देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नोज को है ना घुटनों पे टच करेंगे, धीरे से है ना सांस को छोड़ेंगे और पाँव को नीचे करेंगे, करते हुए नीचे हाथों को जमीन पर टच करेंगे और ये हमारा एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो गया है। इसके बाद करेंगे कपालभाति। कपालभाति इतना फायदेमंद है अगर आपका स्टमक फैट, अधिकतर लेडीज हो या जेंट्स सभी में स्टमक फैट बहुत ज्यादा होता है, इसको आप है ना आधे घंटे तक भी कर सकते हैं और उसके बाद 1 महीने में आपका है ना पेट ना अंदर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी होगी। अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को है ना आपको है ना सबसे ज्यादा इंटेक करना है। कार्ब मतलब चावल रोटी को का बहुत कम है ना आपको लेना है। के बात करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसी है ना व्यायाम है जिससे आपकी जो नसें ब्लॉक होती हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ या हाथों में पैरों में दर्द होने की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जब रक्त अच्छे से है ना हमारी नसों में है ना नहीं चलता है तभी है ना ये सारी है ना प्रॉब्लम हमें होती है। तो उसके लिए अनुलोम विलोम ना बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप है ना बेड पे भी लेटे हैं ना, मतलब बैठ भी नहीं सकते, तो भी आप इसे कर सकते हैं। थंब से एक नोज को है ना बंद करेंगे, दूसरे से सांस लेंगे, उसके बाद उसे सांस को छोड़ेंगे और रिंग फिंगर से उस नोज को बंद करेंगे। इसी तरह से है ना आपको करना है। इसको भी आप है ना लोग 1-1 घंटे तक करते हैं, जो कोई और एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। एक्सरसाइज से हमारे लंग्स को है ना ऑक्सीजन है ना मिलता है और वो अच्छे से काम करते हैं। कोरोना के टाइम ना ये एक्सरसाइज है ना बहुत हमने की थी, क्योंकि ना लंग्स पर ही सबसे पहले है ना उसका असर होता था। तो इसकी ये भी बहुत फायदेमंद है और आप इसे बैठे बैठे, इवन कि आप ना नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे भी बैठ के ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं। अब कर लेते हैं चक्की आसन। तो इससे है ना आपके स्टमक और ये जो थाई होती है ना उस पर है ना बहुत अच्छा असर होता है। जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये है ना बैठ के भी और खड़े होके दोनों तरीके से होती है। आप है ना जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे कीजिए, पर कीजिए अगर आपको फैट लॉस और इंच लॉस करना है, क्योंकि डाइटिंग से सिर्फ आपका वेट लॉस होगा, पर जो पहले से है ना आपके शरीर में फैट है और इंच लॉस नहीं होगा, आपकी बॉडी शेप नहीं लेगी। बेशक आप है ना 60 किलो के हो जाओगे, पर फिर भी है ना आपको देखकर लगेगा कि अभी भी आपका वेट ना 70 किलो से कम नहीं होगा, क्योंकि बॉडी शेप नहीं लेगी जब तक आप है ना एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करोगे डाइटिंग के साथ साथ। अगर आपको दोनों चीज करनी है चाहिए, मतलब फैट लॉस भी चाहिए, इंच लॉस भी चाहिए और वेट लॉस, तो तीनों चीज के लिए आपको है ना एक्सरसाइज और डाइटिंग दोनों ही करनी होगी। इस एक्सरसाइज से हमारे आर्म और
टमी पे है ना बहुत असर होता है। इसको आप खड़े होके भी कर सकते हो, पर बैठ के करेंगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा। आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंच लॉस इतने अच्छे से हुए हैं क्योंकि मैं है ना एक्सरसाइज पूरे है ना मन से करती हूँ, डेली करती हूँ। तो इसलिए मेरे इंच लॉस है ना बहुत अच्छे से हुए हैं। पर थोड़ा डाइट है ना मेरा होता है, इधर उधर में चली जाती हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों चीज को साथ में अगर करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट है ना देखने के लिए मिलता है। आ रहा था कि आपने ना वेट नहीं चेक किया, तो मेरा वेट है 74 kg। तो मैं 10 डेज बाद आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा कितना इन 10 दिनों में कितना वजन कम हुआ, क्योंकि मैंने अभी डाइट एक्सरसाइज रूटीन सब कुछ चेंज कर दिया है। तो अभी है ना बॉडी डिस्टर्ब है, उसको है ना एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 10 डेज बाद मैं आपके साथ अपना वेट शेयर करूंगी। इस एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, आप जो भी खाएंगे इजीली डाइजेस्ट होगा। क्योंकि अधिकतर लोगों को होता है थोड़ा सा भी खा लेते हैं ना तो डाइजेस्ट नहीं होता है, गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होती है। तो इन सब एक्सरसाइज से आपकी ये सब प्रॉब्लम भी दूर होगी और आप जो भी खाएंगे वो आपकी बॉडी इजीली है ना डाइजेस्ट करेगी। तो इस एक्सरसाइज से में है ना आपके लंग्स को है ना अच्छे से है ना वर्क करेंगे और आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। इसको है ना बाल आसन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 7 बजे मैंने है ना जीरा वाटर लिया है। जीरे को है ना ओवरनाइट सोक करके रखा था, उसके बाद उसे गर्म कर लिया है और यहाँ पे सिप सिप करके पियेंगे। हल्का गर्म ही पीना है हमें। 8 बजे 2 अखरोट, 2 अंजीर और 4 भीगे हुए बादाम। ब्रेकफास्ट बना लेते। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ओट्स का चीला। तो यहाँ पे मैंने है ना 3 चम्मच ओट्स का आटा लिया है, उसमें 1 चम्मच दही मिलाई है। जब भी हमें है ना कोई चीला वगैरह बनाए ना उसमें है ना जो सब्जियां फाइबर हमें ज्यादा डालना है, जिससे कि है ना उसमें कैलोरी कम होगी और इजीली डाइजेस्ट होगा। वेजीज को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करें अपनी डाइट में। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच है ना सूजी भी डाला है, जिससे कि है ना ये ओट्स का चीला अगर खाली बनाते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें सूजी भी डाल दिया और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे जब तक बाकी सब्जियां कट कर लेते हैं। तो ये 10 मिनट हो गए हैं, सूजी भी अच्छे से फूल गई। अब यहाँ पे मैंने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद सब्जी का यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल यही आ रही है तो मैंने यही डाली है। बहुत हल्का सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला क्योंकि सफेद सफेद अच्छा नहीं लगता। लाल मिर्च पाउडर, नमक, आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हो, पर मैं हरी मिर्च कम खाती हूँ तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। अभी बैटर काफी गाढ़ा है, थोड़ा सा इसको पानी डालकर पतला कर लेंगे ताकि आराम से है ना चीला है ना हम बना पाए। तो यहाँ पर मैं लोहे के तवे पर ही बना रही हूँ। नॉन स्टील बर्तन का यूज जितना कम करेंगे उतना फायदेमंद होगा। तो मैंने हल्का सा है ना ग्रीस कर लिया है देसी घी लगा के। उसके बाद बैटर को इसमें डालकर बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक ही चीला बना रही हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप है ना अपने लिए 2 चीले तक खा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ मैं कुछ और भी खाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ पर एक ही चीला बनाया है। लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकने देना है क्योंकि सब्जी ज्यादा थी। अब इसी तरह से ना दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे और 10 मिनट के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉइल्ड अंडे, एक ओट्स चीला और थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी ली है, पर चटनी मैंने खाई नहीं थी क्योंकि दही डाला है ना, ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप है ना एग नहीं खाते हैं तो आप 2 चीले तक है ना आराम से खा सकते हैं। क्योंकि मैं एग खाई थी तो इसलिए मैंने एक ही चीला लिया है। 11:30 मैंने यहाँ पर है ना 2 मौसमी लिए। मौसमी में है ना बहुत ज्यादा फाइबर होता है। फाइबर है ना बहुत ज्यादा जरूरी। फाइबर और प्रोटीन अगर आप हाई रखेंगे ना तो आपका है ना इंच लॉस और फैट लॉस बहुत अच्छे से होगा। 1 बजे 2 मीडियम साइज के खीरा और 2 टमाटर जिसके मैंने सीड्स और है ना स्किन रिमूव कर दिए क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती है। 1:30 बजे लंच कर रही हूँ। कद्दू की सब्जी है, दही और एक मल्टीग्रेन रोटी और एक प्याज। ये है आज मेरा लंच जो कि मैं 1:30 बजे कर रही हूँ। धीरे धीरे खाएंगे, कम से कम आधा घंटा लगाएंगे। यहाँ पे मल्टीग्रेन रोटी लिए, आप ओट्स की रोटी ले सकते हैं, रागी की, ज्वार की, इसमें सब कुछ मिक्स है तो इसलिए मैंने वही लिए। बजे मैं अपने लिए ब्लैक टी बना रही हूँ जिसमें मैंने पानी में उबाल आ गया, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा अदरक और बहुत 2-3 दाने ही हमें डालने ठीक है, क्योंकि नहीं तो कड़वा हो जाएगा इसका टेस्ट। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर,
तो यहाँ पे हमारी ब्लैक टी रेडी हो गई है क्योंकि मेरा गला भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे कटोरी ना बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाया था, तो वही मैं खा रही हूँ। मक्का है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है और कैलोरी भी बहुत कम होती है। तो 4 बजे मैंने पॉपकॉर्न और ब्लैक टी पी। मैं बना रही हूँ हाई प्रोटीन पनीर सैलेड भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें है ना मैंने 1 चम्मच है लिया है ऑलिव ऑयल, और यहाँ पे मैंने 1 प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ी-सी बीन्स, ये सारी सब्जियाँ रॉ है, कच्ची है, पकी हुई नहीं है। सभी को है ना कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा-सा इसको लो फ्लेम पर सौटे करेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा नमक डालेंगे क्योंकि सब्जियाँ कच्ची है, और इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि है ना सब्जी थोड़ी-सी है ना सॉफ्ट हो जाए। पूरी भी नहीं पकानी है हमें। सब्जियाँ थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई हैं, यहाँ पे मैंने 100 ग्राम है ना होममेड पनीर डाला है। पनीर पानी में था तो उससे भी थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ होगा। तो इसको मीडियम फ्लेम पर है ना रखा है मैंने, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा चाट मसाला और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर मिक्स पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल रही हूँ जिससे टेस्ट थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईज़ी है। कोई है ना आपको ओवन, ओटीजी या एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, फाइबर है इसमें, प्रोटीन है। यहाँ पे हमारा हाई प्रोटीन डिनर है ना रेडी हो गया है। नहीं है कि हम है ना वेट लॉस जर्नी में हैं तो कुछ भी खा लेंगे, तो चीज़ों को थोड़ा-सा है ना अपने हिसाब से आप है ना डिज़ाइन कर सकते हैं और एक हेल्दी डिनर, ब्रेकफ़ास्ट कर ले सकते हैं ताकि है ना वेट लॉस जर्नी है ना बोर ना हो। तो ये मैं है ना 6 बजने में 5 मिनट थे तो मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। उसके 1 घंटे बाद मैं यहाँ पर अजवाइन पानी पिया है। तो आज का है ना वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ फिर कल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।